सागर भाई, आपने कहा कि अनलिमिटेड इंटरनेट नहीं मिलता, लेकिन मेरे घर में वाईफाई लग रहा है, मेरे घर में ब्रॉडबैंड लग रहा है, वो अनलिमिटेड है। मेरे को कमेंट सेक्शन इस चीज से भर गया। अरे भाई, वो अनलिमिटेड नहीं है, वो लिमिटेड है। और वो कैसे, इस चीज को आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कैसे आपका जो इंटरनेट है वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। वो कैसे मैं बताता हूं आपको। आपको जो वाईफाई और जो ब्रॉडबैंड लग रहा है वो सस्ता है और आपको अनलिमिटेड देता है, क्यों? एक और सवाल उठता है कि मोबाइल डेटा महंगा क्यों है, ब्रॉडबैंड सस्ता क्यों है, इसमें क्या फर्क है? ये दो क्वेश्चन के आंसर आपको मिलने वाले हैं कि पहले कि अनलिमिटेड क्यों नहीं है, और दूसरा कि ये प्राइस का इतना डिफरेंस क्यों देखने को मिलता है। देखो भाई, जो मोबाइल डेटा आप इस्तेमाल करते हो, अपने सिम से इस्तेमाल करते हो, उसमें बहुत लागत लगती है। अब जब भी टेक्नोलॉजी बदलती है तो उन लोगों को टावर चेंज करना पड़ता है। जब 2G से 2.5G आया था, एज आया था, तो भी टावर में बदलाव करने पड़े थे। 2G से जब 3G आया तो भी टावर में चेंजेस लाने पड़े। 3.5G आया तभी टावर में चेंजेस लाने पड़े। 4G आया, देन अगेन टावर चेंज करने पड़े। 4G से फिर और अच्छी कोई टेक्नोलॉजी आई है, 4G को और इंप्रूव किया गया, वोल्टे वगैरह, ये सारी जो भी चीज़ें आती हैं तो टावर को चेंज करना पड़ता है। टावर को लगाने के लिए, टावर को चेंज करने के लिए, टेक्नोलॉजी को एनहांस करने के लिए, इन सब में पैसा लगता है। वो पैसा कंपनी आपसे लेती है। ये जो तरंगे छोड़ती है ना, जो स्पेक्ट्रम है, इसकी नीलामी होती है। जो BSNL है, जो MTNL है, जो भी ये बड़ी सरकारी कंपनियां हैं, ये किराए पर देती हैं। स्पेक्ट्रम का वो होता है, नीलामी होती है कि भैया इस फ्रीक्वेंसी पे कौन सी कंपनियां अपनी तरंगे छोड़ेगी नेटवर्क की। तो सरकार को, इन कंपनियों को, सरकारी कंपनियों को, ये सारे नेटवर्क ऑपरेटर्स को पैसा देना पड़ता है, लाइसेंस हासिल करना पड़ता है हवा में तरंगे छोड़ने का। ये कोई फ्री नहीं है कि किसी ने भी अपनी कंपनी खोल दी और 4G के टावर लगा के दे दनादन सर्विस चल रही है। नहीं, इससे सरकार को टैक्स देना पड़ता है, सरकार को परमिशन लेनी पड़ती है, सरकार को कुछ कट देना पड़ता है, पैसे भरने पड़ते हैं, और बहुत करोड़ों रुपए भरने पड़ते हैं। ये कम पैसे नहीं होते, उसमें चार्जेस लगते हैं मेरे भाई। तो इसीलिए आपसे ज़्यादा पैसा लिया जाता है। इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है इसमें। कहाँ अब जो जहाँ पर टावर लगाना है तो वो ज़मीन तो किराए पे लेनी पड़ेगी ना। आपने देखा होगा, अपने घर के पीछे टावर लगवाएं, पैसा कमाएं, तो कंपनी टावर के लिए पैसा देती है ना उस ज़मीन के मालिक को। वो पैसा कहाँ से आता है? बहुत पैसा लगता है मोबाइल नेटवर्क को लगाने में और चलाने में और डेटा देने में। तो ये बहुत एक्सपेंसिव है, इसीलिए आपको मोबाइल डेटा ज़्यादा महंगा मिलता है। और ये जितनी भी मोबाइल कंपनियां होती है ना भाई, जो ये जियो है और ये जो एयरटेल है भाई, ये एडवर्टीजमेंट में बहुत पैसा खर्च करती हैं, तो उसका भी पैसा आप ही से लिया जाता है। और एक्सपेंसिव है, वायर्स के कंपैरिजन में वायरलेस डेटा देना एक्सपेंसिव है, क्योंकि जो उसके इक्विपमेंट हैं, उसकी जो सर्विसेज हैं, उसकी जो मशीनें हैं, उसके लिए जितने एम्प्लॉयज़ लगते हैं, जो भी कंपनी है वो महंगी है इन कंपैरिजन टू वायर। अब बात करते हैं वायर, ब्रॉडबैंड सस्ता क्यों है? अनलिमिटेड तो नहीं, मैंने आपको बता दिया अनलिमिटेड नहीं है। मैं आपको बताऊंगा अनलिमिटेड क्यों नहीं है। अनलिमिटेड क्यों नहीं है, पहले इसकी बात करते हैं। देखो भाई, आपकी स्पीड ज़्यादा है, आपको डेटा कितना भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो मान के चलते हैं आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, 20 Mbps मान के चलते हैं आपके ब्रॉडबैंड की स्पीड है, ध्यान से सुनना, 20 Mbps, और आपको अनलिमिटेड कितना भी डेटा आप डाउनलोड कर सकते हैं 30 दिन तक के लिए, राइट? तो 30 दिन में अगर आप 20 Mbps की कांस्टेंट स्पीड से पूरे 30 दिन अपने इंटरनेट से कुछ ना कुछ डाउनलोड करते रहते हैं, तो क्या ये लिमिटेड डाउनलोड है या अनलिमिटेड डाउनलोड? जरा सोचिए। टेक्निकली देखा जाए तो ये लिमिटेड डाउनलोड है, क्योंकि आप एक सेट स्पीड, आपकी स्पीड अनलिमिटेड नहीं है, आपकी स्पीड लिमिटेड है, और आपका जो टाइम है कि आप कितना इस्तेमाल कर सकते हो 30 डेज, वो भी लिमिटेड है। तो आप डेटा भी लिमिटेड ही डाउनलोड कर सकते हो। ये देखने में शायद आपको अनलिमिटेड लगता है, लेकिन ये इतना ज्यादा है कि आप उसे अनलिमिटेड बोलते हो, लेकिन ये ज्यादा है, अनलिमिटेड नहीं है। ये सिर्फ कहने को अनलिमिटेड है, ये अनलिमिटेड नहीं है, क्योंकि एक सेट स्पीड है, आप उतना ही डेटा डाउनलोड कर पाओगे। 20 Mbps की स्पीड से आप एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा या पूरा डाउनलोड कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये लिमिटेड ही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेटा मिलता है। क्यों मिलता है? अब बात करते हैं कि भाई ये वायर्ड इंटरनेट सस्ता क्यों है। जो वायर है इसमें इंटरफेरेंस कम है, टूटने, झड़ने, गिरने का, लगाने की जो कीमत वगैरह है वो एक बार ही लगती है, उसके बाद ज़्यादा नहीं लगती है। जब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो फाइबर ऑप्टिक के केबल लगे हुए हैं, तो मॉडर्न राउटर चेंज हो गए, जो वायर हैं वो तो सेम रहते हैं, उनको दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये चीज़ टावर्स के साथ नहीं होती, टावर्स को पूरा बदलना पड़ता है, तभी वो उस टेक्नोलॉजी में ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन वायर्स के केस में ऐसा नहीं होता, ये चीपर हैं, तार सस्ते होते हैं,
इसके लिए ज़्यादा ज़मीन वगैरह खरीदनी नहीं पड़ती, साइड साइड से कहीं कहीं निकल के बाईपास कर सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसीलिए तार वाला जो इंटरनेट है वो अब उसमें जो मीडियम है टेक्निकली देखा जाए तो ये हवा में जा रहा है, तो रेस्ट्रिक्शंस है कुछ। फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू जो डेटा जा रहा है उसमें रेस्ट्रिक्शंस कम है, इंटरफेरेंस कम है, डेटा की स्पीड बहुत ज्यादा हो सकती है। डेटा एक फाइबर ऑप्टिक केबल में ज्यादा फास्ट ट्रैवल करता है इन कंपैरिजन टू ओपन एयर। इसीलिए आपको इंटरनेट की क्वालिटी, इंटरनेट की स्पीड अच्छी मिलती है और इसको लगाने में, चलाने में जो कंपनी होती है उसको पैसा भी कम लगता है क्योंकि तार सस्ता होता है। फाइबर ऑप्टिक जो भी चीज़ें होती हैं, उनकी मशीनें होती हैं, उनको ऑपरेशन जो भी होता है वो एडवर्टीजमेंट ज़्यादा नहीं करते, ये सब सस्ता होता है तो इनको सस्ता पड़ता है, इसीलिए उसके बदले वो आपको ज़्यादा डेटा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन हर टेक्नोलॉजी के एक प्लस पॉइंट है, आप ऑन द गो यूज़ कर सकते हो। आपका मोबाइल डेटा आप जंगल वंगल में भी गए हो तो भी इस्तेमाल कर सकते हो। ब्रॉडबैंड को लेके जंगल में थोड़ी जाओगे आप। हाँ, वाईफाई लगा के लोग अपने घर के रेडियस में डेटा कनेक्टिविटी दे देते हैं, लेकिन जंगल वगैरह जाने के लिए, रिमोट एरियाज में जाने के लिए तो मोबाइल डेटा ही बेस्ट होता है। तो इन दोनों का प्लस पॉइंट है, दोनों ही ज़रूरी है। इनमें प्राइसेस में डिफरेंस इसीलिए होता है। और कैसे आपका ब्रॉडबैंड, आपका वाईफाई अनलिमिटेड नहीं है, अब आपको पता चल गया, क्लियर हो गया। कोई और सवाल है, कुछ भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सवाल है, बिंदास पूछो, मैं मूड में हूं आजकल सब चीज़ों के आंसर देने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप एक हैकर बनना चाहते हो, हिंदी लैंग्वेज में आसान भाषा में सीखना चाहते हो, 299 रुपीज़ में, तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, कोई भी सीख सकता है मेरे भाई, बहुत आसान है। चैनल को सब्सक्राइब करो, ये तो बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन को प्रेस करो, ये भी बिल्कुल फ्री है। मेरे दिल के और करीब जुड़ना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, ट्विटर पर फॉलो करो, फेसबुक पर फॉलो करो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।